व्हाट्सअप गाइस, दिस इज एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एमराल्ड की रिंग को कैसे धारण किया जाए। ये हमारी एमराल्ड की रिंग है। अगर आप इसे देख पा रहे हैं फोकस करके, तो दोस्तों ये जाम्बियन एमराल्ड की रिंग है जो मैंने अपने क्लाइंट के लिए बनवाई है। और मैं आज आपको इस रिंग के थ्रू बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप पन्ने की रिंग को धारण करें। धारण करने की मैं विधि बता रहा हूँ आपको, तो आप देख सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप जब भी पन्ने की अंगूठी धारण करें तो इस छोटे से प्रोसेस से आप धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको सामान क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपकी रिंग होनी चाहिए पन्ने की जो आप पहनना चाहते हो। उसके अलावा चाहिए एक छोटे से बॉल में गाय का दूध चाहिए। अगर गाय का दूध आपको ना मिले तो कोई बात नहीं, आप कोई भी दूध यूज़ कर सकते हैं। गाय का दूध शास्त्रों के अनुसार बहुत ही शुभ माना जाता है, इसीलिए मैं रिकमेंड गाय का दूध करता हूँ। और इसके अलावा आपको चाहिए हनी, शहद। किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, शुद्ध हनी। मैंने यहाँ पर डाबर ब्रांड का लिया, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। ये, हाँ जी, थोड़ा हनी चाहिए। और आपको चाहिए थोड़ा सा शुद्ध केसर। केसर भी आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, कश्मीरी केसर थोड़ा सा चाहिए आपको। इसके अलावा चाहिए आपको गंगा जल। गंगा जल मोस्टली लोग हरिद्वार जाते हैं तो अपने घर में रखते हैं, लेकिन मैंने ये गंगा जल जो है मार्केट से परचेज़ किया। आपको अगर मिले तो आप भी मार्केट से या ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, गंगा जल मिल जाता है। और आपको चाहिए कुछ शुद्ध इत्र की लिक्विड परफ्यूम, जिसे हम इत्र कहते हैं। तो इत्र के कुछ ड्रॉप्स चाहिए इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए, जिसे हम पंचामृत कहते हैं। तो दोस्तों, पंचामृत बनाने के लिए ये सभी सामान आपको चाहिए। हालांकि कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोग कहते हैं सर पंचामृत में दही डलता है, कोई कहता है घी डलता है, कोई कहता है शक्कर डलती है, कोई कहता है मक्खन डालते हैं। तो दोस्तों, सबकी अपनी अपनी राय है कौन क्या डालता है। मैं जो पंचामृत बनाता हूँ उसमें मैं ये चीज़ें यूज़ करता हूँ। दूध और दही और घी ये सब मैन मेड चीज़ें होती हैं। दूध नेचुरल होता है। अगर आप दूध यूज़ कर रहे हैं गाय का, दैट्स इनफ। आपको दही या मक्खन डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आप नेचुरल चीज़ें यूज़ करें, जैसे केसर है, हनी है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं नेचुरल होती हैं और इनके काफ़ी अच्छे इफ़ेक्ट होते हैं। तो चलो, सबसे पहले तो हम पंचामृत को तैयार करते हैं। आपने ये दूध ले लिया, दूध के अंदर सबसे पहले आपको थोड़ा सा गंगा जल ऐड करना है। थोड़ा सा गंगा जल ऐड कर लीजिए ताकि हमारा गाय का दूध या कोई भी दूध जो आप ले रहे हैं, गंगा जल की जगह आप कोई भी हॉली वाटर यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई भी हॉली वाटर ना मिले, गंगा जल ना मिले, तो आप अपना शुद्ध पानी, नेचुरल वाटर यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी केसर के स्टिक्स डालेंगे। थोड़े से ही चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। केसर स्टिक्स मैं इसमें सारी डाल देता हूँ, थोड़े से बचे हैं। तो केसर स्टिक्स डाल दिए हमने। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा शहद। थोड़ा सा ही डालना है, बस इतना बहुत है। हमने गाय का दूध डाल दिया, केसर डाल दिया, गंगा जल डाल दिया, शहद डाल दिया, और अब हम डालेंगे इत्र की थोड़ी सी ड्रॉप्स। 2-4 ड्रॉप्स डाल दो, काफ़ी है। एक काफ़ी अच्छी खुशबू आ जाती है इसके अंदर। हमेशा याद रखना, जब भी हम कोई काम ऐसा करते हैं पूजा पाठ का, तो उसमें खुशबू का होना बहुत ज़रूरी है। खुशबू भी अपने आप में एक पॉजिटिव चीज़ होती है, और जो बदबू होती है वो नेगेटिविटी का एक रूप होता है। तो हमें हमेशा पॉजिटिविटी लानी है। तो अब ये सॉल्यूशन बन चुका है। इस सॉल्यूशन को आप किसी भी चम्मच से मिक्स कर लीजिए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद दोस्तों,
आपने सबसे पहले क्या करना है, ये जो प्रोसेस है पन्ने की रिंग धारण करने का, पन्ना जो है बुधवार को, शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार को सुबह सुबह जब बुध की होरा होती है, मतलब सनराइज के आफ्टर 2 घंटे तक, सनराइज होने के आफ्टर 2 घंटे तक सनराइज बुध की होरा होती है, उसी के अंदर, उसी टाइमिंग के बीच में आपको जो है पन्ने की रिंग को धारण करना है। तो उस टाइम आपने ये सॉल्यूशन बनाना है, सुबह सुबह नहा धो के ये प्रोसेस करना है आपको। अब ये सॉल्यूशन के अंदर आप पन्ने की रिंग को 15 से 20 मिनट के लिए डिप कर देंगे। ये हमने डिप कर दी और आपको इसको अंदर डिप करके 15 से 20 मिनट तक वेट करना है। तो अब हम 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद दोबारा आएंगे। तो दोस्तों 15 मिनट हो चुके हैं। अब आपको इस रिंग को इस सॉल्यूशन में से निकालना है, लेकिन उससे पहले आप एक साफ पानी का गिलास अपने पास रख लीजिए और रिंग को निकाल कर आपने साफ पानी से रिंग को दोबारा से धो लेना है, क्योंकि ये सॉल्यूशन काफ़ी डार्क बन जाता है, काफ़ी गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है रिंग पे चिकनाहट सी चिपक जाती है, जिसे आपको क्लियर कर लेना है साफ पानी में। और एक नैपकिन से आप इस रिंग को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। अब ये रिंग बिल्कुल आप किसी के भी हाथ नहीं लगे होंगे, कोई नेगेटिविटी इसके ऊपर नहीं है फिलहाल, और बिल्कुल साफ हो चुकी है, शुद्ध हो चुकी है। अब आपने क्लीन करने के बाद ये जो सॉल्यूशन है, आप किसी भी पेड़ की जड़ में इसको बाद में डाल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें बुद्ध देव के नाम की 5 अगरबत्ती को जलाना है। आपने 5 अगरबत्ती लेनी है बुद्ध देव के नाम। आप ये प्रोसेस अपने घर के मंदिर में ही करेंगे। 5 अगरबत्तियां लेनी है ऐसी स्टिक्स, और इसको अपने घर के मंदिर में ही करना है। आपने जो भी भगवान की फोटो लगा रखी हो उनके सामने ही करना है आपने। ये 5 अगरबत्तियां जला लीजिए। पांच अगरबत्ती जला के आप स्टैंड पे लगा लीजिएगा। मैं फ़िलहाल स्टैंड पे नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाना है। इस तरीके से आपने अपने राइट हैंड से रिंग को पकड़ना है दोस्तों, और 5 अगरबत्ती जलाने अपने मंदिर में, अपने भगवान के आगे। यहाँ पर मैंने गणेश जी की फ़ोटो रखी हुई है हमारे मंदिर की, तो उनके सामने मैं ये प्रोसेस कर रहा हूँ। आपने रिंग को अगरबत्ती के ऊपर से, धुएं के ऊपर से आपने क्लॉकवाइज घुमाना है। 7 बारी घुमा सकते हैं, 21 बारी घुमा सकते हैं, या 108 बारी घुमा सकते हैं। आप चाहे तो 7 बारी घुमा दीजिए, 21 बारी या 108 बारी इस रिंग को ऐसे घुमाना है। और घुमाते हुए आपने एक छोटा सा मंत्र बोलना है, ओम बुद्ध देवाय नमः। छोटा सा मंत्र है, ओम बुद्ध देवाय नमः। बस ये मंत्र बोलते हुए आपने 7 बारी घुमाना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ 7 बारी करूँगा, आप चाहे तो 21 बार या 108 बार कर सकते हैं। ओम बुद्ध देवाय नमः, 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 ओम बुद्ध देवाय नमः। मेरे ख्याल से 7 बारी हो चुका है। तो ये प्रोसेस करने के बाद आपको फाइनली अपने मंदिर में जो भी भगवान को आप मानते हैं उनके चरणों से अंगूठी को टच करवाना है और प्रार्थना करनी है अपने भगवान से कि ये अंगूठी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे, अच्छा फ़ायदा दे, जीवन में तरक्की दे, पैसा दे, धन दौलत दे, खुशियाँ दे। और बुद्ध देव से भी आपने हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि हे बुद्ध देव, आपकी अंगूठी को मैं धारण कर रहा हूँ, तो मुझे अच्छा रिजल्ट दें और तरक्की दें, पैसा दें, धन दौलत दें और खुशियाँ दें। तो इतना कहकर आपने अपने राइट हैंड की सबसे स्मॉल फिंगर जो होती है उसमें इस रिंग को धारण करना है। तो ये छोटा सा प्रोसेस है, इसको आप अपने ही घर के मंदिर में कर सकते हैं और बहुत इजी तरीका है इसको करने का। बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी आपको नहीं करनी है।
बस शर्त यह है कि शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार को करना है, सुबह सुबह उठ के नहा धो के करना है। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो, मुझे आशा है कि पसंद आया होगा। यदि आप अपनी कुंडली मुझसे चेक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सअप करके अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, मैं टेलीफोनिक कंसल्टेशन करता हूँ। और यदि आपने नेचुरल जेमस्टोन कोई भी येलो सफ़ायर, नीलम, ब्लू सफ़ायर या फिर एमरल्ड, कुछ कोई भी जेमस्टोन आपकी रिक्वायरमेंट है और आप ख़रीदना चाहते हो जेन्युइन सर्टिफाइड जेमस्टोन रीजनेबल प्राइस में, तो उसका लिंक भी मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं और परचेज़ कर सकते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, मुझे आशा आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आप मेरे अगले आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।